It's June 15, paper 1-2. Solve 2 cos 3x sec 3x for 0 till 120. तो पहला काम मैं ये करूँगा कि sec को cos में लेकर आऊँगा, then it will be cos 3x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा cos square 3x is equals to 1/2. Applying root on both sides, so it will be cos x is equals to root of 1/2 is 0.707, राइट. ये cos x नहीं है, इट्स cos 3x. और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस. याद रखिएगा जब आप रूट से लेंगे तो प्लस माइनस आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा cos आएगा प्लस 0.707 और एक दफ़ा cos आएगा माइनस 0.707. क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा हमारे क्वाड्रेंट्स पर. तो अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्वाड्रेंट है या तो वो फर्स्ट है या फिर फोर्थ है, और अगर नेगेटिव हुआ इसका मतलब है या तो सेकंड है या फिर थर्ड है. अब निकालते हैं हम अल्फ़ा. अल्फ़ा कैसे आएगा? दोनों के लिए सेम होगा, दैट इज़ कॉस इनवर्स ऑफ 0.707, दैट इज़ 45 डिग्री. सो अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री फॉर बोथ. तो अब जो काम है वो आएगा आपके क्वाड्रेंट्स का. अगर तो पॉजिटिव है दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ की बात की जा रही है, तो जो थीटा होगा आपका फर्स्ट में ये होगा 45 एंड फोर्थ में ये होगा 360 माइनस 45, दैट इज़ 315 डिग्री. और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड का मतलब ये हुआ कि अब जो थीटा होगा इट विल बी 180 माइनस 45, so that is equals to 135 and 180 plus 35 that is 225. alright. लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एंगल है इट्स 3x. आपको तो x निकालना होता है, तो मैं ये कहूँगा कि 3x इज इक्वल्स टू क्या क्या एंगल आया? 45 आया, 135 आया, 225 आया एंड 315 आया. यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. So the final values of x are 15, alright, 45, 75 and 105. ये आपके final answers. Part B. Solve 3 cosec square y plus 5 cot y minus 5 equals to 0. यहाँ पे हमने अप्लाई करी आइडेंटिटी. So cosec square y is 1 plus cot square y plus 5 cot y minus 5 equals to 0. ब्रैकेट एक्सपेंड किया, सो 3 plus 3 cot square y plus 5 cot y minus 5 equals to 0. माइनस 5 और प्लस 3 को हम सॉल्व कर लेंगे. ये आ जाएगा 3 cot square y plus 5 cot y minus 5 plus 3 इट्स माइनस 2 equals to 0. ये बनी आपकी मिडिल टर्म. ऑलराइट, सो इट विल बी 3 cot square y plus 6 cot y minus cot y minus 2 equals to 0. कॉमन लिया, 3 cot y कॉमन, क्या बचेगा आपके पास? cot y plus 2. यहाँ पर कॉमन लिया -1, क्या बचा? cot y plus 2 equals to 0. कॉमन लिया आपने, ये आ जाएगा cot y plus 2 and 3 cot y minus 1 equals to 0. दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आएगा cot y plus 2 equals to 0 और ये बनेगा 3 cot y minus 1 equals to 0. तो यहाँ पर आ गया cot y equals to -2 और यहाँ पर आ जाएगा cot y equals to 1/3. cot क्या होता है? cot रेसिप्रोकल होता है 10 का. So 10y is equals to 1/2 with a negative sign and 10y equals to 3. alright, अब पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की. यहाँ पर चूंकि 10 आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लाई करेगा या तो सेकंड में या फिर फोर्थ में, और यहाँ पर 10 चूंकि पॉजिटिव है, थीटा लाई करेगा या तो फर्स्ट में या फिर थर्ड में. ऑलराइट, तो पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं जो हमारे लेफ्ट पर है. यहाँ पर आपने निकाला पहले अल्फ़ा, और अल्फ़ा कैसे आएगा आपके पास? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1/2.
सो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा आ जाएगा आपके पास 26.56. ऑलराइट, तो थीटा क्या आएगा, अगर सेकंड में आएगा सो 180 से माइनस किया आपने एंड दैट इज इक्वल्स टू 153.4. और अगर आपने 360 से माइनस किया फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज इक्वल्स टू 333.4. इसी तरह जब हमारे पास थीटा 1 और 3 में, तो पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पर अल्फ़ा इज़ 10 इनवर्स ऑफ 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 71.56. तो पहले का तो थीटा आपका यही होगा, लेकिन दूसरा थीटा आएगा 180 प्लस 71.56 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 251.56. ऑलराइट, तो ये आपके 4 आंसर्स हैं. 2 आंसर जब हमारे पास थीटा सेकंड फोर्थ में था और 2 आंसर जब आपके पास थीटा फर्स्ट और थर्ड में था. लास्ट पार्ट इट सेज 2 sin z प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 1 फॉर 0 till 2 पाई रेडियंस. यहाँ पर आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए. सबसे पहला काम यहाँ पर आपको रेंज निकालनी है, ठीक है ना. देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है z तो ये है 0 से लेके 2 पाई, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है z प्लस पाई बाय 3. अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जब आपके पास z की वैल्यू 0 होगी तो ये तो आ जाएगा लोअर लिमिट पाई बाय 3, लेकिन जब आपके पास z की वैल्यू 2 पाई होगी तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई ओवर 3 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 7 पाई ओवर 3. अब 7 पाई का हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास ये 2 दफ़ा घूम सकता है. ऑलराइट, अगर डिग्री में बात की जाए तो ये बेसिकली 420 डिग्री हो चुका है. 360 का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो ये 360 क्रॉस करेगा. ऑलराइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर. पहली बात, साइन z प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू 1/2. वेरी सिंपल कि 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा. क्योंकि आपके पास साइन पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है. ठीक है जी, चलें अब हम यहाँ पर निकालते हैं अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2. सो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन. अब अगर इसके हम क्वाड्रेंट बनाएं तो हमारे पास या तो फर्स्ट में होगा या फिर सेकंड में होगा. ऑलराइट, तो एक अल्फ़ा हमारे पास पाई बाय 6 हो गया. ये वाला जो थीटा है आपके पास, जब सेकंड में आएगा थीटा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन कर रहा हूँ मैं, सो दैट इज़ इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 5 पाई ओवर 6. लेकिन जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तब क्या होगा, तो होगा ये 2 पाई प्लस बेस एंगल इज पाई बाय 6 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 12 प्लस 1 13 पाई ओवर 6. ऑलराइट, ये हमारे पास जब दोबारा घूमकर आएगा तब का एंगल है. ये जो वैल्यू आपके पास ये इससे स्मॉलर है तो हम इसको ज़रूर कंसीडर करेंगे. अब आपका जो एंगल था वो क्या है, आपके पास एंगल है हमारे पास z प्लस पाई ओवर 3. तो मैं ये कहूँगा z प्लस पाई ओवर 3. मेरे पास कितने एंगल हैं, एक एंगल मेरा पाई बाय 6 है, एक एंगल मेरा 5 पाई बाय 6 है और एक एंगल मेरा 13 पाई बाय 6 है. अब मैंने इन सब में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है. ऑलराइट, तो अब मेरा सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा, z इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 पहला. दूसरा क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3. और तीसरा क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 13 पाई बाय 6 माइनस पाई ओवर 3. अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपके पास माइनस पाई ओवर 6. ये पहला z का आंसर आया. दूसरा क्या आ रहा है, z इक्वल्स टू, जब मैं LCM लूँगा ये आ जाएगा 6, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 5 पाई माइनस 2 पाई. और इसी तरह जब मैं यहाँ पर भी LCM लूँगा इट विल बी 6, सो इट्स 13 पाई माइनस 2 पाई. ऑलराइट, तो ये मेरे पास z की वैल्यू आ रही है 5 माइनस 2 इज़ 3 पाई ओवर 6 मतलब पाई ओवर 2. और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 13 माइनस 2 11 पाई ओवर 6. ये वैल्यू मेरी आ रही है माइनस पाई ओवर 6. तो ये वैल्यू तो मेरी रिजेक्ट हो गई. क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये मेरी रेंज से बाहर जा रही है. तो मेरे जो फाइनल आंसर्स होंगे दैट इज़ पाई बाय 2 एंड 11 पाई ओवर 6.